नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आदमपुर के बारे में आप सभी जानते हैं कि बड़ी जदोजहद के बाद नगर पालिका का दर्जा मिल चुका है। 2 बार उपमंडल के अंदर घोषणा हुई, लेकिन उसके बाद भी जो है नगर पालिका का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन अब मिल चुका है। मेरे साथ यहाँ पर भाजपा नेत्री मौजूद है जिनका विधानसभा क्षेत्र जो है आदमपुर है। सोनाली जी, मुझे ये बताइए कि नगर पालिका का दर्जा मिल चुका है, इसके अंदर आप अपना कितना बड़ा हाथ मानती हैं? देखिए, जो लोग श्रेय लेना चाहते हैं वो पहले क्यों नहीं करवाया उन लोगों ने, एक बात तो ये है। और दूसरा, हम लोगों ने जब भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, जिन कामों के बारे में चर्चा की, वो हम लोग या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर लोगों तक पहुंचाते हैं। और आप मेरे फेसबुक की पोस्ट 9 अक्टूबर की देख भी सकते हैं। उसमें मैंने चर्चा की हुई है कि मैं मुख्यमंत्री जी के वहाँ सीएम हाउस में पेपर्स लेके भी गई हूँ, और जन सेवा समिति के लोगों ने मुझे आदमपुर में वो कागज़ सौंपे थे कि नगर पालिका चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने मुझसे सवाल भी किया था, क्या ज़्यादातर लोगों की सहमति है, लोग खुश हैं इस बात से? तो उस बात के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया था कि अलग अलग संगठन के लोग मिल के गए हैं और आदमपुर में सभी लोग चाहते हैं कि नगर पालिका बने। ठीक है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि आपने ये जवाब दिया कि अगर जो लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, अगर वो श्रेय लेते ही तो पहले ही हो चुका होता, नगर पालिका का दर्जा मिल चुका होता। लेकिन मुझे ये बताइए कि जजपा के जिला अध्यक्ष रमेश गोदारा का कहना है कि उनकी वजह से ये दर्जा मिला है, तो उनका कितना हाथ मानती है? क्या मानती हैं गठबंधन सरकार की वजह से ही नगर पालिका का दर्जा मिल पाया है? देखिए, सरकार गठबंधन की है, इस का तो सभी को जानकारी है, और हर कोई अपना अपना प्रयास करता है। हर कोई चाहता है, जो भी सरकार के लोग हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो काम करते ही हैं और एक दूसरे का मदद भी करते हैं। तो मेरा जितना प्रयास है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, क्या मानती हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर चेयरमैन पद के चुनाव के लिए आप भी उतरने वाली हैं मैदान में? देखिए, चेयरमैन पद क्या किस नगर पालिका के लिए? नहीं, मैं विधानसभा चुनाव मुझे पार्टी में लड़ाया है, तो विधानसभा से कहीं ऊपर मैं आगे सोचूंगी या मेरी विधानसभा के बारे में ही सोचूंगी, क्योंकि मेरा मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी मुझे चुनाव लड़ने के बाद है। तो मैं अपनी विधानसभा के लोगों के प्रति जो भी मुझे काम करवाने हैं या मेरी पार्टी संगठन मुझे जो जिस तरह का चुनाव लड़वाना चाहेंगे वो उस हिसाब से देखा जाएगा। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए आदमपुर की, तो हल्के के अंदर आपने क्या क्या काम करवाए हैं? देखिए, शुरुआत हम लोगों ने ही की विधानसभा में विकास कार्य करवाने की। सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जो बरसात के पानी में पानी इकट्ठा हो जाता है, और अभी पीने के पानी की समस्या हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं। आदमपुर के कुछ 12-13 गाँव तो इतने पानी की वजह से परेशानी झेल रहे थे, और उसमें से जिस तरह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो सब लोगों को ने गुहार लगाई थी कि हम लोगों की जो गलियां हैं उसमें पानी भर जाता है, बाकी मंडी के एरिया में भी पानी भर जाता है, तो वो चीज़ें जब हमने देखी तो हम लोगों ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि सबसे पहले इसका समाधान करवाया जाए। तो अधिकारियों ने कहा कि हम ग्राम पंचायत में ये कम से कम 60 से 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें ग्राम पंचायत में हम इतना पैसा नहीं दे सकते जो सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो उसमें सबसे मुख्य कारण तो यही था कि हमने सीवरेज का जब मुद्दा उठाया तो नगर पालिका का विषय तभी आता है जब अर्बन में आता है आदमपुर, तभी ये 60 या 80 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए जो लागत है वो दे पाएगी सरकार। तो एक तो सबसे बड़ी बात इसीलिए नगर पालिका आदमपुर को बनाया गया है। और दूसरा, जैसे कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो आए हैं, जो रेलवे की लाइन क्रॉस होती है वहाँ से एक जो कॉलोनी है वहाँ का कार्य लगभग ख़त्म होने वाला है, और मैंने वहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को बताया भी है कि ये पैसा आ भी चुका है, ये कार्य हो भी चुका है, किया जा रहा है, अभी चल रहा है।
और एक 45 करोड़ रुपए जो जल्दी आने हैं, ये पब्लिक हेल्थ के माध्यम से लोगों को पीने के पानी की सुविधा के लिए है। और 50 करोड़ रुपए की मांग मैंने की थी जब मैं अक्टूबर में, जब ये वाला विषय था तब गई थी, तब वो भी सीएम साहब ने कहा है कि जल्द देंगे। और 86 करोड़ या 65 करोड़ के आसपास जो है वो सीवरेज लाइन को ठीक करने के लिए वो पैसे आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हाँ कर दी गई है। और आदमपुर कॉलेज जो लड़कियों का कॉलेज है उसके लिए, और दूसरा बालसमंद लड़कियों का कॉलेज है उसको जल्दी शुरू करवाने के लिए। और हम लोगों ने जहाँ जहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा नहरी पानी, वहाँ 11 गांव में ट्यूबवेल हमने लगवा दिए हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आए दिन लोगों के लिए करते हैं, और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कर रहे हैं, सरकार के सहयोग से कर रहे हैं। अभी कल ही की बात ले लीजिए, कल जैसे कि हम भाना गांव में गए थे। भाना में जो लाल डोरा के अंतर्गत जो जितना एरिया आता है वो पैमाइश में बिल्कुल ही गड़बड़ था, और सब लोग वहाँ पे हल्ला मचा रहे थे कि ये सब गलत हो गया है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो वो चीज़ें जिस तरह से मौके पे ही अधिकारियों को बुलवा के तुरंत कार्रवाई करने के लिए और उसको फिर से उसकी पैमाइश करवाने के लिए तब लोग शांत हुए कि, और मैं उन लोगों से वादा करके आई थी कि जब तक इसका पैमाइश ठीक ढंग से नहीं हो जाएगी तब तक इसको लीगल नहीं माना जाएगा। और अधिकारियों ने भी उस बात को समझा है और गांव वाले भी उसी चीज़ से शांत हुए। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं तो मैं तुरंत हल्के में जाती भी हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ। और कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह का, चाहे रोड बनाने के कार्य हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के काम हो, खाड़े बनवाने के काम हो, नहरी विभाग कोई भी काम हो, तो ज़्यादातर किसानों के काम होते हैं वहाँ पे, चाहे बिजली विभाग का कोई काम हो, छोटी मोटी चीज़ें हैं लोगों के। मेरे यहाँ मेरे ऑफिस में भी आते हैं लोग, और मैं भी आदमपुर में आए दिन जाती हूँ। और जब से चुनाव लड़ने के तुरंत बाद से हम हर हफ्ते आदमपुर बैठते भी हैं कार्यालय में, और वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और आजकल जैसे बीच में कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, तब चीज़ें बंद हुई थी, ये तो सभी के लिए था, परेशानी भरा समय था। और उस बीच भी हम लोग तो घर नहीं बैठे, उस बीच भी हम लोगों ने, जैसे पिछले कोरोना काल में हमने लोगों से राशन पानी पहुंचाने का काम किया, लोगों तक संस्थाओं के माध्यम से किया। जो भी उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, बाहर से आए हुए लोग थे, उनके लिए सुविधाएं हमने उपलब्ध करवाई। इस बार हम लोगों ने कोरोना हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया, क्योंकि इस बार कई परिवारों में हमने देखा, एक नहीं सारे परिवार के सदस्य कोरोना के शिकार हो रहे थे, तो कोई आ जा नहीं पा रहा था। तो उन लोगों ने हेल्पलाइन सेंटर पे फ़ोन भी किए हैं, और हम लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद भी की है। तो हर तरीके से जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के वर्कर काम नहीं करते या बीजेपी के चुनाव लड़ी जो सदस्य है वो काम नहीं करती, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हम लोग बिल्कुल काम करते हैं, और हमारा जो काम है वो सोशल मीडिया पे हम अपडेट भी करते हैं, तो हम तो प्रूफ के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नगर पालिका बनाने के बाद आपका मानना है कि अर्बन के अंदर आने के बाद ज़्यादा विकास होगा, लेकिन अगर बात की जाए आसपास की ढानियों की, तो ढानियाँ उसके अंदर नहीं आती हैं, कैसे विकास होगा वहाँ का? क्योंकि कुछ समय पहले लोग जो है विरोध कर रहे थे कि नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, अगर नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है तो विकास रुक जाएगा। कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पर डीसी के पास ज्ञापन देने भी इसके लिए पहुँच गए थे। तो क्या मानती हैं कि क्या ढानियों का विकास हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? सबको बराबर रखा जाएगा, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो। ग्रामीण क्षेत्र का जिस तरह से विकास होना चाहिए बिल्कुल होगा। उनकी जो भी उनको मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए सरकार के माध्यम से, वो ज़रूर मिलेगी, और हम लोग उसमें बीच की कड़ी का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों की मदद के लिए है। ठीक है। तो सोनाली जी, आपसे इससे हटके एक सवाल पूछते हैं। मुझे ये बताइए कि पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि संपत जी ने पहले बोला कि मैं बंद कमरे के अंदर राजनीति नहीं कर सकता, उसके बाद कहीं ना कहीं वो दोबारा से रुक गए। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला का भी जिक्र किया। क्या वो अपने दोबारा घर के अंदर जाना चाहते हैं, पिछले घर के अंदर जाना चाह रहे हैं, या फिर अभी 2-3 साल तक रुकने का जो उन्होंने मन बनाया है वो किसी और वजह की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, भाजपा के अंदर या भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। आप संपत जी की बात कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर रही हूँ।
जो भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े लोग हैं ना, वो इस चीज़ को उनको सब्र करना आता है और उनको पता है कि उनका संगठन जो उनको काम देता है उसको किस तरीके से करना है। और अगर पार्टी ने उन्हें कोई अच्छा पद या अच्छा कुछ दिया नहीं तो भी वो लोग संतुष्ट होकर काम करते हैं। लेकिन संपत जी की जहाँ बात आती है, स्टार्टिंग में जैसे भी वो आए थे तो उनको लगा था कि पार्टी उनको चुनाव लड़वाएगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। ठीक है, नलवा से काफी समय तक प्रयास किया उन्होंने सब जगह प्रयास किया, उन्होंने हर पार्टी में प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव नहीं लड़वाया। फिर उसके बाद राज्यसभा का था कि क्या पता राज्यसभा उनको भेज दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब उनकी उम्मीदें थी कि संगठन में कोई अच्छा उनको बड़ी जिम्मेदारी उनको मिले, लेकिन उनके मन मुताबिक शायद जिम्मेदारी नहीं मिली। तो शायद उनको लगता है कहीं ना कहीं कि उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, शायद इसीलिए वो उनका अपनी सोच है वो किस तरह से काम करना चाहते हैं। तो या क्या खफा नजर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, या उनकी रणनीतियों से सहमत नहीं है? देखिए वो जानते हैं उनका क्या कैसा मन है। बाकी अगर वो पार्टी में काम करना चाहे तो सब लोग ही भारतीय जनता पार्टी के जितने सीनियर नेता हैं उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट दी है उनको, उनका स्वागत किया था बहुत अच्छे ढंग से। तो अगर वो काम करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको एक समान रूप से चलना पड़ता है। और अभी आपने देख रहे हो कि जब से धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी की दिशा अलग ही गति में जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से संगठन चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत से वो चल रहे हैं। और इतनी अच्छी बढ़िया टीम बनाई है उन्होंने, जो बार बार हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से टीम बनाई, जो एक एक व्यक्ति इतना समझदार सुलझा हुआ उन पदों पे बैठा है जिनको वहाँ जहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर सोनाली फोगाट की बात की जाए तो सोनाली फोगाट टिकटॉक सेंसेशन से अब सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है, जो अपने बयान जो है खुल करके सोशल मीडिया के ऊपर रखती है लाइव आकर के। अभी कुछ समय पहले दुष्यंत चौटाला आए थे, उनको लेकर के आपने बयान दिया, तो कुछ लोगों का आरोप था, किसानों का आरोप है कि आपने वो भड़काऊ बयान दिया है। कितनी सहमत रखती हैं इससे? देखिए, जो बयान मैंने शुरुआत में दिया था, जहाँ मैंने शुरुआत की जिस बयान की, आज हर कोई कह रहा है ना उस बात को। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि किसान जो है वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, और जो लोग उपद्रव करने वाले लोग हैं या तफरी करने वाले लोग हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, वो चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, उनका रास्ता रोक रहे हैं। और सब लोग समझदार हैं कि सीएम अगर क्षेत्र में आता है, उप मुख्यमंत्री आता है, कोई मंत्री आता है, कोई भी सरकार का नुमाइंदा अगर आता है तो किसी न किसी वजह से किसी काम के लिए आता है और हल्के के विकास के लिए आता है, उस जगह के विकास के लिए कुछ ना कुछ दे के जाता है। और उन्हीं लोगों के लिए होता है जो वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, तो क्यों रोक रहे हो? वहाँ उस समय जैसे पानी के टैंकर उस दिन उन्होंने बांटे थे, कुछ लोगों ने वापस किए, और पानी की व्यवस्था जब ठीक नहीं लगती तब सरकार को गालियाँ देते हैं, और जब सरकार आपको सुविधा देती है तब आप उनको गालियाँ निकालते हैं। डिप्टी सीएम, सीएम और प्रधानमंत्री तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, गालियाँ निकाली है। जब इनको कोई गाली निकालने वाला मिला तब कहते हैं कि ये बदजुबान है और इसको बोलना नहीं आता। आपने क्या किया? आप लोग भी तो यही कर रहे थे ना, आप लोग करें तो सब सही और हम करें तो गलत। और उस समय मैंने बयान में कहा था कि यहाँ पे जो लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं आजकल, वो लोग उपद्रव करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे, शराब पीते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। और आज मैंने मेरे बयान को शायद 2 महीना हुआ होगा, 2 महीने के बाद आपने रिज़ल्ट देखा ना, बंगाल की लड़की के साथ रेप किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी 2-3 लड़कियों को और मामले आए, किसी लड़की को उठा लिया गया, किसी के साथ छेड़खानी हुई, एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, दुकानें लूटी गई। कौन है ये लोग? और आंदोलन ही करना है तो हरियाणा ही बचा है क्या आंदोलन करने के लिए? आंदोलन पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? आंदोलन यूपी में क्यों नहीं हो रहा? यूपी में टोल क्यों नहीं बंद है? सिर्फ हरियाणा के ही टोल क्यों बंद है? इस बात का जवाब दीजिए आप लोग। और मैं कहाँ गलत हूँ इसमें? जो मैंने बोला वो सही था बिल्कुल। आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ठीक है, आपने अभी 1-2 दिन पहले एक लाइव वीडियो में आकर के बोला कि हमारे जो सरदार भाई हैं, पंजाब के भाई हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के लोग बहला फुसला रहे हैं। कैसे मानती हैं आप? क्योंकि वो खुद भी किसान है, वो खुद अपनी मर्जी से आए हुए हैं, तो कैसे हम लोग मान लें कि उनको बहलाया फुसलाया हुआ है? मैं ये नहीं कह रही कि हरियाणा के लोग बहला फुसला रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग चाहते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे,
या सरकार को गलत साबित करने वाले लोग हैं, वो हमारे जो सरदार भाई हैं उनको भी बहका रहे हैं और जो हमारे हरियाणा के युवा हैं उनको भी भड़का रहे हैं। आपने देखा होगा जाट आरक्षण का जब आंदोलन हुआ था उस समय मलिक साहब आए थे और हाँ, मलिक साहब ने क्या किया, आज हर कोई उनको गाली निकालता है, हरियाणा का माहौल ख़राब करके चले गए और हरियाणा को पूरी दुनिया में बदनाम करके चले गए। क्या किया, अगर उनको करना ही था तो फिर दिलवाते ना आरक्षण, क्यों नहीं दिलवाया उन्होंने, चुप होके क्यों बैठ गए। उन्होंने जो अपना मतलब साधना था वो कर लिया। अब फिर हरियाणा शिकार हो रहा है उन्हीं चीज़ों का। किसान आंदोलन के नाम पे फिर वही हमारे साथ फिर दोहराया जा रहा है, हमारा हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। और उसमें हमारे जो पंजाब के भाई हैं या पंजाब के सरदार बिरादरी के लोग हैं, बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनको भी भड़काया जा रहा है, उनको भी यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनमें से चंद लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के लोग हैं कुछ, वो लोग भड़का रहे हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं जो अच्छी सरकार है और देश का जो अच्छा रुतबा बना हुआ है पूरी दुनिया में उसको ख़राब करना चाहते हैं। हमारा जो विकास हो रहा है आज के समय में, हमारी तरक्की हो रही है, वो उन लोगों से देखी नहीं जा रही। ठीक है, किसान आंदोलन की तर्ज पर यूपी इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कहाँ देखती हैं? देखिए, यूपी इलेक्शन अभी नज़दीक है और बहुत भारी बहुमत से इस बार हम जीतेंगे। एक तो मैं बात कहना चाहूँगी, वहाँ पे जो आंदोलन करने वाले लोग, यहाँ जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, उनके मुखिया वहीं पे बयान देते हैं कि योगी जी का कार्यक्रम है, योगी जी तो कोविड के सहयोग के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध करें उसका निरीक्षण करने या हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आ रहे हैं, इसलिए हम कोई विरोध नहीं करेंगे। और उल्टा उसी दिन जब मुख्यमंत्री हिसार और पानीपत जाते हैं कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, तो वहाँ पे वही मुखिया रोक देता है। तो क्या है, ये राजनीति नहीं है क्या? वहाँ पे उनको डर लगता है योगी जी से, योगी जी उनको जूते मारेंगे कि उनको इस बात का डर लगता है। यहाँ के मुख्यमंत्री सीधे साधे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सब वो लोग कर रहे हैं। उनको छूट मिली हुई और वहाँ नहीं, क्यों नहीं कर रहे वो? पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए नहीं कर रहे। राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे? राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है सभी को, ये सोची समझी रणनीति के अनुसार हो रहा है और हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश है ये। ठीक है, आपका मानना है कि यूपी इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं जो है सारी सीटें भारतीय जनता का पार्टी की गोद के अंदर आने वाली हैं, लेकिन अगर इससे पहले इलेक्शन की बात की जाए तो किसानों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनका चेहरा दिख गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार नारे दे रहे थे कि 2 तारीख आई मायावती गई। तो अब तक जो है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दोबारा से सरकार बन गई है। क्या मानती हैं कि उसका परिणाम देख करके यूपी इलेक्शन का जो परिणाम होगा, क्या दोनों के अंदर समान रूप से कोई ना कोई अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, यूपी इलेक्शन की बात करते हैं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आगे भी बनेगी, पूरी उम्मीद है हमें। और जिस तरह से जितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसी तरह से यूपी में पूरे देश में योगी जी को चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यूपी जी के जैसे योगी जी के काम करने का तरीका सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जब मुखिया ऐसा हो योगी जी जैसा, तो क्यों नहीं बनेगी सरकार? ठीक है, कुछ और हटके इससे बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मुझे ये बताइए, बिग बॉस में जा कर के आई, कितना सपोर्ट मिला? और बिग बॉस के अंदर हमेशा से कहा जाता है कि जो भी अभिनेता अभिनेत्री आते हैं, आने के बाद बहुत काम मिलता है। क्या कोई आपको ऐसा अंतर दिखाई दिया कि आने से पहले कम काम मिल रहा था या फिर आने के बाद कम काम मिल रहा है? देखिए, काम तो अगर कोई करना चाहे तो काम काफ़ी है, काम की कोई कमी नहीं है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन चेंज ज़रूर आता है बड़े शो में जाने से। और मैं मेरे राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से या उन कामों की वजह से मैं अपने एक्टिंग करियर को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी, लेकिन अभी मैं जो समय मुझे देना चाहिए उतना मैं दे रही हूँ। लेकिन बीच में कोरोना की वजह से सब चीज़ें थोड़ा सा बंद हुई, जो कामकाज शुरू हुए थे वो बंद हो गए, लेकिन वापस स्टार्ट हुए अभी। और अभी मैं वापस से अपना जो एक्टिंग करियर को समय दूंगी और दोनों में बैलेंस बना के चलूँगी। अभी मैं
जैसे आज ही निकल रही हूँ मेरे शूट के लिए, 2 दिन का मेरा शूट है चंडीगढ़ में, और फिर उसके बाद से मेरा देहरादून में 1 हफ़्ते का शूट है एक फ़िल्म के लिए, हिंदी फ़िल्म के लिए। उसके बाद मेरा एक हरियाणवी फ़िल्म का शूट है, उसके बाद एक वेब शो है, उसके लिए मेरा मुंबई में शूट है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी, काम तो काफ़ी है, लेकिन साथ साथ में विधानसभा को भी संभालना है। और विधानसभा में आप लोग आए दिन देख रहे होगे, हर कोई काम काज करना नहीं चाहता, लेकिन नाम हर कोई चाहता है। तो मैंने जब से चुनाव लड़ा है तो मैं अपनी विधानसभा में रहना पसंद करती हूँ, अपने लोगों के बीच पसंद कर। आपने देखा होगा कि बाहर अभी भी लोग आए हुए हैं काम के लिए। तो रेगुलर मैं मेरे हलके के लोगों के टच में हूँ। पहली प्रायोरिटी मेरी विधानसभा है, उसके बाद एक्टिंग। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई के बारे में क्या मानती हैं कि कोरोना काल के अंदर कितना काम किया है, कितना हलके में गए हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में सभी जानते हैं, वहाँ के विधानसभा के लोग भी जानते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। चुनाव ज़रूर लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद कभी दिखाई नहीं देते, और वो उनका अपना जैसा भी है काम करने का तरीका है। लेकिन हम लोगों को जो सिखाया गया हमारे संगठन में कि जहाँ की जिम्मेदारी मिलती है वहाँ काम करना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, तो ये हमारे साथ ही सोनाली फोगाट भाजपा नेत्री, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि आदमपुर हलके का नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद अब जरूर उसके अंदर जो है विकास की दर देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर कितनी विकास की दर मिलने वाली है, क्योंकि गाँव के लोग लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं कि ढाणियों का क्या होगा। तो देखते हैं कि नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद क्या ढाणियों का भी विकास उसी तरीके से होता है जैसे हलके का विकास हो रहा है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।